हेलो जी विवेक जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आपका पूरा अकाउंट मैं मैनेज कर दूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा उसके बदले में। कौन सा काम? मेरी बहन है, उसने आपको देखा साइंस सिटी के पास में, पहले डायनासोर हुआ करता था ना। हाँ। जी, उसकी के ठीक नीचे में आप खड़े थे बस स्टॉप पे। तो लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो यार तुम? एक तो जान पहचान नहीं तुम्हारी। लैंग्वेज मत जाइए सर, वो डेट पर जाना चाहती है आपके साथ में। पहली बात, मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ। जाएंगे मिलेंगे तभी तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना। मुझे मिलना ही नहीं भाई। ऐसा मत कीजिए सर, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है सर। भाई जिंदगी का मेरा भी सवाल है ना। जाकर तो देखिए सर, उसने बहुत प्यार से कहा था कि डायनासोर के नीचे जब आप खड़े थे ना, बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर वही क्या पागल हो क्या? किसी और को करो फोन। हेलो, सुंदर है, सुशील है, क्यूट है। कौन बोल रहा है? घर में छेतिया स्वभाव लेकर के बैठे रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? कौन हो? कौन भाई? अरे थोड़ा देर पहले मेरा वो सुशील भाई फोन किया था ना तुमको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको बोले रहे भाई तुम्हारा। हाँ, अरे वो परिवार में एक तो वैसा डैमेज पीस निकल गया। हम लोग का तो क्या है ना, बंदूक का काम है। अब ऐसा देखो भाई, तुमको सीधा सीधी बोल रहे हैं, ठीक है? हमारी बहन के साथ में डेट पे चले जाओ। तो तुम्हारी बहन क्या बोझ है क्या घर में? एक बार भाई कह रहा वो ले जाओ, एक कह रहा वो ले जाओ। बहन ने एक बार मुंह से बोल दिया कि आपके साथ जाना है तो जाना। उसने कहा कि डायनासोर के नीचे आप खड़े थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। तुम अपना सबसे पहले बंद करो। लैंग्वेज आपकी बिल्कुल हमसे मिल रही है भाई साहब। हम तो सोचे खाली डेट पे भेजेंगे, लेकिन अभी लग रहा है आपको जमाई बनाने लायक आप एकदम। अब मुझे बनना ही नहीं तुम्हारा दामाद। देखिए, शादी का टेंशन मत लीजिएगा, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2 तो किडनैपिंग करवाएंगे हम लोग, पूरा शादी का पैसा उठ जाएगा। किडनैपिंग का इंतजाम करो, जीजा जी की शादी होगा। दीदी की शादी होगी। फोन रखो, सुबह दिमाग का दही कर दिया। हेलो, पोती बात करना चाहती थी आपसे। कौन बोल रहा है भैया? बेटा तुमको देखा था ना वो डायनासोर की के नीचे में। अबे यार बात कर रहा है, कौन है तुम्हारी लड़की? मान गया लड़का, मान दे। अले बात करो बेटा। विवेक जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। घंटा प्यार कहाँ देख लिया मेरे को? जी, आपको वो डायनासोर के बड़े वाले के नीचे देखा था ना मैंने। नाम हमारा विमला है। पागल हो क्या? विवेक जी, एक बार चलो ना मेरे साथ डेट पे, हम आपको करना चाहते हैं। ओ, मैं ये सब मैं पढ़ता ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी समझे? विवेक जी, हमारी बहन एकदम मर्दाना है। हमारा तो काम एक ही रेजर में भी हो जाएगा। मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है? विवेक जी, आप मेरा शेव करना, मैं आपका शेव करूंगी। अबे शेविंग मनी टुगेदर। बहुत दिनों विवेक से हम बात कर लेते हैं। प्लीज भैया, इसको मनाओ ना भैया। इसको मनाएंगे, अरे इसका घर में घुस के इसको उठा करके लाएंगे। कैसे नहीं शादी करेगा तुमसे? साला तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बहन तो ऐसे ही है, तो चौराहे पे खड़ी कर लो ना। ले जाओ डेट पे ले जाओ। पूरे खानदान को रखना चाहिए म्यूजियम में। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मत जाओ हमारी बहन के साथ में, ठीक है? बट विवेक जी, यू ब्रोक माई हार्ट। हेलो, हार्दिक जी से बात हो रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था। हाँ। जो देख करके लग रहा है आपका अभी पासपोर्ट, आई डोंट थिंक ये सैंक्शन हो पाएगा। सर जी, क्या गलती हुई उसमें? गलती आपकी मार्कशीट जो आपने साथ में जमा करी है ना सर, उसमें है। सो मार्कशीट में क्या वेरिफिकेशन गलती आया? क्या हुआ? मैथ्स के जो मार्क्स थे उसमें कंपार्टमेंटल लगा हुआ है। तो उससे क्या ऐसा क्या पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट ऐसा क्या कि फॉरेन कंट्रीज के लिए बनवाया जाता है कि अगर आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में और इंडिया की करेंसी को फॉरेन की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है। आप वहाँ जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। बचपन की मार्कशीट थी, अभी तो हम कारोबार करते हैं। देखिए, एक तरीका है हमारे यहाँ पर पासपोर्ट में अभी एक नया ऑप्शन आया, जाहिल पासपोर्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मतलब बहस करनी है तो आप बहस ही कर लीजिए, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा? हिस्ट्री आपकी इतनी खराब है, मार्कशीट में मार्क्स मत देखो तुम। भारत के इतिहास के बारे में आपको बहुत मालूम है। अरे तुम्हारे बचपन का कच्चा देखती है, बता देंगे तुम्हारे क्या है? आप मुझे ये बताइए, दांडी मार्च के बारे में जानते हैं आप? अरे हाँ जानते हैं, गांधी जी निकाल। तो ये बताइए, दांडी मार्च में गांधी जी के 3 रो पीछे लेफ्ट में कौन खड़ा था? तुमको मालूम है गांधी जी ने उस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने थे? सादे। मालूम है हमें। मालूम है उस दिन गांधी जी ने क्या समोसे या क्या चाट पूरी खा के नाश्ता करके निकले थे? क्या बोले? आपने अभी तक अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं करा है, तो हम अज्यूम कर ही लेते कि आपकी इंग्लिश खराब है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? आई एम अ पासपोर्ट ऑफिसर। तो ये ऐसा इंटरव्यू साला आज तक कभी किसी ने लिया नहीं है। तो पासपोर्ट भी आपका बनेगा नहीं। इस बात को लेके जाएंगे कोर्ट में। ज्योग्राफी आपकी इतनी खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जहाँ पर खड़े हैं उस जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है? भाई पासपोर्ट से इन सब चीजों का क्या लेना दे? आप रशिया घूमने के लिए गए हैं, आपको वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल नेचर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप अगर कहीं खो गए तो इस हिसाब से तुम लोग नेताओं के पासपोर्ट क्यों बनाते हो और क्यों जाते हो लोग बाहर? वो तो हमसे ही ज्यादा जाहिल है। नहीं, वो पैसे देते हैं ना हमें। हाँ तो मैं भी तो दे रहा हूँ। अलग से पैसे देते हैं। कितना भाई चाहिए तेरे को? मुझे बस एक चीज बता दीजिए, ऐसे ग्लोब घुमा करके छोड़ेंगे और आपकी उंगली ऐसे रखवाएंगे जहाँ कहीं भी रुक गया, आप बता पाएंगे? करूंगा तेरी समझो तुम, क्या तू कहीं का भी ऑफिसर हो?
दांडी मार्च में जी के 30 में कौन था? मैं पासपोर्ट ऑफिस खुल जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन तू। सर वो जाहिल वाला दे दे क्या? जाहिल गवार वाला जो पासपोर्ट है, पीली नकल ले लीजिए। होगा तेरा बाप। मैं देखता हूँ तू कैसे बनाता है मेरा पासपोर्ट। तू है कौन? जी आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका जाहिल पासपोर्ट बनवा रहे थे। अरे भाई क्या कर दिया तूने? दांडी मार्च में गांधी जी के हेलो, सोसाइटी में रहते हैं ना, पंकज जी नाम है आपका? जी आप कौन? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा था, आपके नाम की यहाँ पर टिकटें आई हैं बैंकॉक की। अच्छा, ट्रैवल पीरियड है सर आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का। बैंकॉक की टिकट मतलब समझा नहीं है मैंने, कैसे करवाया नहीं बुकिंग? नहीं आपने नहीं करवाई है, ये किसी ने करवाई है आपके लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैंने ऐसे करवाया। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 6-7 लोग आए थे हमारे पास में। अच्छा, बोल रहे थे कि पंकज जी को होली के टाइम में कलकत्ता शहर में नहीं रखना है, उनको बैंकॉक भेज दीजिए। मतलब क्यों भाई? नहीं वो बोल रहे थे कि पंकज जी जैसा छिछोरा कुत्ता, कमीना, लिच्चड़, छिपकली टाइप, छुछुंदर टाइप आदमी नहीं हो सकता। अबे सुन, बोल कौन रहे हो? 1 मिनट सर, मैं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था सर, ये वो बोल रहे थे। सर मैं तो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हूँ सर, मैंने तो खाली टिकटें बुक करी है। ये बोल के चला जाएगा तो उसकी टिकट बुक कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने बोला, नहीं सुनो भाई मेरे, होली पे कैसे खेलते हैं? होली नहीं रंग नहीं लगाते हैं क्या? छिछोरा कैसे बात कर रही है तुमने? उन्होंने बोला है कि आप बड़े गंदे तरीके से होली खेलते हैं, मतलब आपको तमीज नहीं है होली खेलने की, और आप ना खाली होली का इंतजार करते हैं, भाभीियों को रंग लगाएंगे, भाभीियों को रंग लगाएंगे, हाय भाभी होए भाभी, बस चले तो आपके हाथ कहाँ ना पहुंच जाए, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे आपके हाथ। क्या हुआ भाई मेरे? होली में तो सब चलता है यार, बुरा ना मानो। इसीलिए सुन मुझे ना सिखा, और ये कौन? तो तुम साले दोनों के दोनों कुत्ते के पिल्ले साले सामने आओ साले। भाभी क्या आजा, तेरे भी रंग लगा दूंगा मैं। आपने पिछले साल क्या स्विमिंग पूल में ऐसे घुस करके पैंट हवा में ऐसे करके आगे करके पीछे किया और लोगों को बोला मैजिक देखो? तो किया तो तेरा क्या जा रहा है साले कुत्ते कमीने? पानी जो आपको दिया था पीने के लिए, वो ऐसे पी करके फिर स्विमिंग पूल में आपने थोड़ा सा पानी फेंक भी दिया था कुल्ली करके। हाँ तो क्या हो गया इसमें? क्या सब करते हैं? और स्विमिंग पूल में आपने सुसु भी करी है सर। अब सब करता हूँ मैं। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको होली के टाइम में कलकत्ते में नहीं रहना चाहिए, भाभियां भी सुरक्षित रहेंगी और लोगों की होली भी बड़ी शानदार तरीके से निपटेगी। जबान खींचो, मैं तुझे बताता हूँ मैं कैसे होली बनाते हैं। आजा तुझे सर बैंकॉक जाइए, वहाँ पर आपके साथ होली खेलने वाले बहुत मिलेंगे। तेरा फोन अच्छा साला कमीना। तो हंसेंगे नहीं? त्योहारों के मौसम में दिमाग खराब कर रहा है। त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अबे तू कौन होता है? मुझे सिखाने वाला हेडमास्टर है तू कहीं का? साले मेरा बाप मत बन तू। मैं हेडमास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी आवाज रेड एफएम पे जा रही है और सारे लोग सुन रहे हैं, और आपका नाम भी ऑन एयर गया है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण भाई यार क्या कर रहे हो यार? आपके फैन है यार हम। आप तो यार कम से कम ऐसी इंसल्ट मत करवाओ यार। नहीं देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो स्विमिंग पूल में सुसु मत कीजिएगा। ठीक है भाई, आपने मना करके पक्का मैं मानूंगा। और भाभीयों से थोड़ी दूरी मेंटेन। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल इस बार आपके भाभी के साथ बस मनाऊंगा। हेलो जी, आपका नाम गगनदीप? हाँ जी। जी नमस्कार, हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ओके। हम आपको आपकी भाषा के लिए सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए हम आपको दिल्ली के सचिवालय में इनवाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए वी विल सेंड यू दी एयर टिकट्स एज वेल। एक मिनट सर, आपको मेरा नंबर किसने दिया, कहाँ से मिला? आपका नंबर हमें विभाग से मिला है, और वहाँ के जो सचिव अध्यक्ष हैं उनके अंदर में एक उपाध्यक्ष रहते हैं, तो उपाध्यक्ष जी से आपका नंबर मिला है। अच्छा। उन्होंने आपका नाम रेफर किया और कहा है कि आपको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि आपका कंट्रोल बहुत सही है और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये कैसे, मतलब कहाँ से ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है। बहुत सारी चीजें। आप मुझे बताइए, प्रेमचंद की कहानियां किसने लिखी? ऑब्वियस बात है, प्रेमचंद जी ने। सही जवाब। हमने कहा था ना, देखिए आपका छुपा टैलेंट है जिसके बारे में आपको खुद को नहीं मालूम है। अरे सर आप कैसी और बातें कर रहे हो? कबीर के दोहे किसने लिखे बताइए? ऑब्वियस है कबीर। आप कैसे क्वेश्चन पूछ? सही है ना, देखिए आपको इतना नॉलेज है। देखिए आप संकोच ना करें। रहीम के दोहे किसने लिखे? अरे पागल, रहीम के दोहे रहीम ही लिखेगा। पागल है क्या? कुछ भी। और हम आपको दिल्ली सचिवालय बुला करके ये अवार्ड देना चाहते हैं, और ये अवार्ड आपको राखी सावंत हैंड ओवर करेगी। अरे ये दिमाग तेरा खराब है क्या? कुछ भी, पहले तो मदर इंटरनेशनल पिलाना टिकाना अवार्ड दिला रहे हो, ऊपर से ये राखी सावंत कहाँ से? कौन सा अवार्ड है? कहाँ से? कौन दिमाग पे? अच्छा एक बात बताइए, मिर्जा फुरकान जो है उनकी शायरियां किसने लिखी? मिर्जा सुल्तान की सारी कहानियां, स्टोरीज है, उनके नौकर ने लिखी था। बता सर, आपने ये जवाब भी देखिए बिल्कुल सही दिया, एकदम सही जवाब सर। मिर्जा फुरकान साहब की शायरियां वही लिख करके देता था उनका नौकर। मिर्जा फुरकान अपने नाम पे चेप दिया करते थे सर मार्केट में। सर आप तो मतलब कमाल है, कहाँ से आई सर आपको ऐसी नॉलेज? जूतियों की दुकान है, मैंने जूतियां
दिमाग खराब करके रह दे। सर इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है सर, क्योंकि आप भाषा का जो सही इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप अभी कर रहे हैं। ओ मैं तुझे भाषा सिखाता हूँ, तू सामने आप तेरी लाशें बिछा देनी है यहीं पे। सर आप जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं ना सर, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में, ये भी भाषा है सर एक तरह की, मतलब गालियां देना भी एक तरह से भाषा है। नहीं सिखाऊंगा भाषा। सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या कर रहे हो यार, इतनी गालियां भाई आपको ये अवार्ड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि आपने अपनी गालियां खुद से क्रिएट कर रखी है। अरे हेलो जी सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बात कर रहा है? सर हमारा एक नया स्टार्टअप है सर, हम नेम प्लेट वगैरह बनाते हैं और वो सिस्टम में आया सर आपका नाम, हम फ्री में आपके घर की नेम प्लेट आपको बनवा करके देना चाहते हैं। अच्छा तो मतलब क्यों देना चाहते हो? सर ये हमारा प्रमोशनल है सर, प्रमोशनल सर्विसेज जिसमें हम फ्री में देंगे, और अगर आपको अच्छा लगा वर्ड ऑफ माउथ में आप फैलाएंगे तो शहर भर में फैल जाएगा। जी पर मतलब मुझे ही क्यों? सर वो सिस्टम में हमारे आया सर, यू आर अ गुड सिटीजन, यू पे योर टैक्सेस ऑन टाइम, ऐसा दिखा रहा था। अच्छा तो उस कारण से मुझे बना के दोगे आप? जी सर, तो हम ऐसे नेम प्लेट पर लिखेंगे मनोज, सर ने भैया ना? जी 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 मनोज, नीचे लिखा हुआ रहेगा सर बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान, पर मतलब ऐसा कुत्तों से सावधान क्यों? ये तो मुझे चाहिए नहीं ना आपने। दोबारा आपको समझाना पड़ेगा, पर पूरे भारतवर्ष में कुत्ते का फिल्टर अगर किसी ने इस्तेमाल किया है। अबे यार तू कहाँ से बात कर रहा है? तू कौन बोल रहा है? बार बार कॉल करके परेशान कर रखा है। तू क्या चाहता है? तू मुझे बता, तू चाहता क्या है? अनइंस्टॉल कर मेरा मैं कुछ भी करूँ, तू कौन होता है बताने वाला मुझे? ये कुत्ते वाला फिल्टर इतना क्यों इस्तेमाल करते हैं आप? मुझे पसंद है कुत्ते वाला फिल्टर, तो इस्तेमाल करता हूँ। तुझे क्या लेना उससे? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, आपके दोस्त के कहने पर ही हम आपका मुर्गा बना रहे थे। प्रवीण भाई माफ कर देना, कान पकड़ रहा हूँ। आज ही प्रवीण बोल रहा। क्यों भाई, मुझे ही क्यों मतलब? लेकिन आपने विक्की का जो काटा ना उसको रेबी। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो जी करण बोल रहे हैं? हाँ जी। करण कल आप नेहा के साथ में डेट पर गए थे वैलेंटाइंस डे पर। आप कौन बोल रहे हैं? मैं नेहा का भाई बोल रहा था। हाँ बोलिए। आई जस्ट कॉल टू से समथिंग। हाँ जी। देखो हमारी बहन को हमने बड़े नाजों से पाला है। हाँ हाँ हाँ। टेडी बियर गिफ्ट करा ना तुमने। हाँ। ऐसा यार कि इतना चिंदी गंदा छाप टेडी बियर देने की क्या जरूरत है? भाई आप कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? आई नो कि आप मेरी मतलब गर्लफ्रेंड के भाई हैं, पर व्हाट्सोएवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, मतलब आपने टेडी बियर देने से पहले सोचा आपने एक बार भी कि टेडी बियर के पीछे लिखा हुआ मेड इन मंगला हाट? सर इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट होता मानता हूँ, लेकिन इतना और इतना चीप किस्म का गिफ्ट भी नहीं होता भाई। हमने बहन को बड़ी नाजों से पाला है। भाई आप नेहा के भाई हो ना, इसलिए मैं सब सुन रहा हूँ। अरे बचपन में उसको दिक्कत होती थी तो इंडियन हटा करके हमने वेस्टर्न टॉयलेट लगाया ताकि बैठ के कर सके। इतना ख्याल रखा है हमने हमारी बहन का। हाँ तो ठीक है। हाँ? आप भाई हैं, मैं भाई नहीं हूँ, ठीक है ना? मुझे मालूम है कि मुझे कैसे ये तो नकली है। ये देखिए ये टेडी बियर भी नकली है, लोगो भी उछल रहा है, लोगो भी उसमें उचड़ रहा है। हाँ? यार मतलब बाइक वाइक पर घूमते हो, मतलब गिफ्ट देते टाइम में तुमने इतना चिंदी बना कैसे कर दिया? भाई इट्स अ गिफ्ट, होप यू अंडरस्टैंड गिफ्ट क्या होता है। मैं काम करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, वो मैंने लेके दे दिया। मुझे हम तो करते हैं, यहाँ का बैकग्राउंड ऐसा है। नहीं, हम तो करते हैं। क्या है ना कि हम गिफ्ट हमारी बहन को मिलते हैं, लेकिन खेलते तो हम भाई लोग हैं उससे। देखो भाई, मुझे लग नहीं रहा कि तुम नेहा के भाई हो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरीके से बात करे। गिफ्ट दिया भी होता तो ऐसा दिया होता कि हम किसी और को दें तो मतलब काम में भी आए। साला ये तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। टेडी बियर में एक आंख देखी उसकी, टेडी बियर की एक आंख दक्षिण में देख रही है तो एक आंख पूरब में देख रही है। आंखें तो सही जगह पे स्टिच कराई होती टेडी बियर की। तुम बोल कौन रहे हो? तुम बोल। नेहा का भाई बोल रहा हूँ। गया तू नेहा का भाई, मैं चौधरी खोल दूंगा। सुनो, और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। अगर तू असली में नेहा का भाई है ना तो अभी फोन करके बोल देना उसको। और एक भाई है तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरे साथ में भी वैसे हुआ, मेरे बहन के साथ में। साला वो आया था बाइक लेके और कल वो सुबह लेकर गया था। साला शुरुआत किया सुबह का कचौड़ी से। तो अब बोलो, आपने कचौड़ी खिलाई थी मेरी बहन को? कौन बोल रहा है भाई? नाम बोलो। आपको मालूम है नेहा का कचौड़ी खाने से पेट खराब हो जाता है। हाँ, एक बार उसका पेट खराब होता देखा है, आंखों से देखा है भाई।
मैं कहा नेहा खिलाते हुए कचौड़ी। एक बार पेट खराब होता है ना तो नेहा के अलावा घर में और कोई नहीं रहता है फिर, क्योंकि पूरा घर महक जाता है। वाला बोल कौन रहे हो? अरे म बोलेको कस्तो खालके भनेको अन्त अहिलेसम्म पता होइन, चिनेको छैन मलाई अन्त अहिलेसम्म बोले म यत्रो बोले 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 के बोले थाहा छैन अन्त। कौन बोल रहे हो वालो यार? तुम लोग कब से बोके जा रहे हो, कब से बके जा रहे हो, अंड बोले जा रहे हो यार। कौन है? मैंने यहाँ को फोन करके पर्खी 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 भित्र आएर नि अहिले भर्खर टोलमा गएको छ कि तल पर्खी। ओके हेलो करण हाँ। जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैंने यहाँ का भाई नहीं बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने टेडी बेयर दिया है? और नेहा ने खुद ही आपका नंबर दिया। हेलो, Speaking to Mr. Vikas. Yes? We're calling you of SSR San Francisco. Yes, how can I help you? Yeah, English. So what I was saying is that, there's a startup which is starting very soon, and they wanted you to be the co-founder. Co-founder? Co-founder भैया, co-founder नहीं, Co-founder मतलब को नहीं, co-founder भैया, co-founder बना रहे हैं, चाह रहे हैं आपको। The person who has started this, ये startup जिनका है, we wanted you to talk to him. Yeah. सर नमस्कार सर। नमस्कार सर आपने वो उस दिन 10 रुपए का टिप छोड़ा था। तुम फिर आगे तुमको समझाया सर कि तुमको समझ भी नहीं सर आया आप कि पूरा सुन तो लो अरे सर। तुम्हारी नहीं सर सुन तो लो, वो 10 रुपए देके सर काट दिया सर। देखिए ये तो काट के चले गए, हम इनको बता भी नहीं पाए कि इनके दोस्तों ने कहा था इनका मुर्गा बनाने के लिए, ठीक है ना, जिन दोस्तों के साथ में ये गए थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं जो ये कहेंगे कि अरे जिसकी जो मर्जी उतना टिप दे यार, तुम कौन होते बोलने वाले? हाँ तो हम कौन होते बोलने वाले? हम तो यार दोस्तों के कहने पे मजाक कर रहे थे इनके साथ में। और सेकेंडली, अगर आपको टिप देनी है दीजिए, और अगर नहीं देनी मत दीजिए, लेकिन ऐसी भी टिप किसी को मत दीजिए कि टिप लेने वाले को ये लगे कि टिप लेकर के उनके साथ में टपा टप हो गया है। समझ रहे? आपके साथ टपा टप हो गया। बजा दे रहा हूं। हेलो हेलो, मनोज जी बोल रहे हैं? जी, कौन बात कर रहा? मनोज जी, मेरा नाम विकल्प है। हम आपके शहर में एक डॉग शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड वी वांटेड टू इनवाइट यू इन दैट शो चीफ गेस्ट के हिसाब से। जी, मुझे क्यों इनवाइट करो आप? सर आपसे बेहतरीन विकल्प जैसा मेरा नाम है ना, बेहतरीन विकल्प हमारे पास में और कोई है ही नहीं पूरे शहर भर में, कोई चॉइस नहीं हमारे पास में सर। यू आर द ओनली वन। मैं क्यों, मतलब मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हो? मैंने मनोज जैसा किया नहीं अभी। मनोज जी, डॉग शो में आप जो मतलब काम कर सकते हैं ना सर, वो और कोई कर ही नहीं सकता। मतलब वो पूरे 4 चांद लग जाएंगे हमारे शो में सर। प्लीज कम डाउन। लेकिन मुझे मतलब मुझे क्यों? सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप का इस्तेमाल करते हो ना सर? जी हाँ, करता हूँ। उसमें कुत्ते वाला फिल्टर है? जी है। पूरे शहर भर में सर, पूरे शहर में क्या भारतवर्ष में आपसे ज्यादा कुत्ते वाला फिल्टर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। आप कहीं पर भी कुत्ता बन जाते हैं। क्या बोल रहा है? रख फोन। हेलो हेलो मनोज जी। हाँ जी। अरे मनोज जी, विक्की का क्या काटा है आपने? मैंने इसीलिए सोचा आपको पर्सनली कॉल करके मैं बोलूंगी, मतलब मजा ही आ गया। क्या काटा है आपने विक्की का? विक्की कौन? विक्की गुप्ता? हाँ, क्या बेवकूफ बनाया है, मतलब मजा आ गया। पूरे सर्कल में सबको बात पता चल गई है, मतलब बहुत मजा आया। अरे वो है ही, उसका क्या काटना है, चलता रहता है अपना। नहीं, लेकिन आपने ऐसा जबरदस्त काटा है ना, रेबीज हो गया बेचारे को। रेबीज तो कुत्तों को होता है, कुत्ते काटने से होता है। हाँ तो पूरे आपके शहर भर में भारतवर्ष में पर कुत्ते का फिल्टर सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो वहां पे भाई साहब, अब आपने कहा तो होगा ही ना। फिर से कॉल कर दिया तू, तुझे समझाया हूँ लास्ट टाइम ही ना मैंने। देखिए भैया भौंके मत, कॉल काट भैया भौंके मत। हेलो भैया। हेलो, विकास जी बोल रहे हैं? जी बात करो। विकास जी, आप हमारे रेस्टोरेंट में आए थे 4 दिन पहले, 18,000 रुपए का बिल हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। आप सारे दोस्त आए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी विकास जी, आपका कुछ छूट गया है यहाँ पर?
नहीं जी क्या छूटा हुआ है? सर वो जो बिल के लिए हमने दिया था ना कार्ड, उसमें सर एक 10 रुपए का नोट छूट गया था आपका, तो वो कैसे रिटर्न करना है सर? आपके नंबर पे भिजवा दें वो। एक मिनट वो टिप थी भाई साहब, टिप थी। हाँ जी सर, टिप थी, वो टिप थी। टिप थी ना सर, मैं यही बात समझा रहा था इसको सर। हमारा थैंक यू सर, थैंक यू सर टिप देने के लिए सर। हेलो हाँ सर, क्या हुआ भाई? थैंक यू, मैं इधर काम करता हूँ सर। सर वो 10 रुपए से मैंने पापा का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करवाया, 2 क्रिप्टो लिया, और सर आज तो मैं मम्मी को शॉपिंग को भी लेके जा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? क्या मजाक बना रहे हो? नहीं सर, मजाक नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से कर पाया। हेलो, क्यों गाली सुनना चाहते हो भाई? हाँ गालियाँ सुनना चाहते हो? नहीं गालियाँ नहीं सर। सर देश के साथ साथ इनका भी विकास हो गया सर। भाई ये आप लोग क्या सच में, मतलब आप लोगों को क्या कुछ चिंता ही नहीं रेपुटेशन वगैरह की क्या? अपनी आप नेगेटिव रिव्यू दे दूंगा, गालियाँ पड़ जाएंगी, कोई मतलब नहीं, बंद हो जाएगा आपका रेस्टोरेंट। आप दे दीजिए सर नेगेटिव रिव्यू सर, लेकिन अगली बार सर वो 10 रुपए मत दे दीजिएगा सर, ये बेचारा संभाल नहीं पा रहा है सर। खुशी के आंसू रुक नहीं रहे सर। जानते नहीं हम कौन है, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, आप सेंटा क्लॉज हो सर, थैंक यू सर। अरे नौटंकी दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ऐसा डालेंगे ना कि ठीक है सीधे आगरा निकलेगा। सर बहुत शुक्रिया सर। आप ऊपर से हंस भी रहे हैं आप लोग थोड़ी भी शर्म है? थोड़ी भी शर्म है आप लोगों को? देखिए फोन। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम दिवाकर है और मैं मैट्रिमोनी.com की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें आपसे जाननी थी सर। ओके बोलिए। शर्ट कहाँ से सिलवाते हैं? शर्ट तो मैं धर्मतला सिलवाता हूँ, मेरे एक दुकान है वहाँ पे। पैंट कहाँ से सिलवाते हैं? मेरे एक जान पहचान का जमील भाई का दुकान है, वहीं से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, लिख ले भाई, जमील भाई। आप और आप हेयर कट वगैरह कहाँ से करवाते हैं? मोहल्ले में ही एक इटालियन। ठीक है, एक काम करो, ऐसी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देना। हेलो, तो आप लोग पहले रोक लेना ऐसा, ठीक है? हेलो हेलो कर रहा है, ऐसा लग रहा है हावड़ा हावड़ा ये कंडा। हेलो, हाँ जी बताइए। ब्लॉक क्यों कर रहे हैं मेरा प्रोफाइल? आपकी जो शक्ल है ना बहुत गंदी है, इतना खर्चा करने के बाद में भी सूट नहीं कर रहा है। क्या मतलब है, क्या बोल रहा हूँ आपको? उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। आपको हकीकत से रूबरू दिखा रहा है, आपको आईना दिखा रहे हैं। मैं जूता कहीं से भी लूँ, मैं शर्ट कहीं से लूँ, पैंट कहीं से लूँ, मतलब नहीं, लेने में पर्सनालिटी में बहुत अलग डिफरेंस है। लेते तो हम भी है वहाँ से, लेकिन हम पे अच्छा लगता है, आप पे नहीं लगता है। 5,000 रुपए देके मैं प्रोफाइल खुलवाया। 5,000 ढंग से बोल लीजिए, फिर बात कीजिएगा। क्या बोल रहे हो? तुमको पता है मैं जिया जी कौन है? ऐसा ही है हमारा जिया जी कौन है मालूम? कसाई है। ज्ञान लोगे मेरे से? काय का ज्ञान? ये जो व्हाइट शर्ट के ऊपर में काले काले बटन लगाए हुए हैं, उसमें बीच में एक ब्लू कलर की बटन है, उसको ऑरेंज धागे से सिलाई नहीं करना चाहिए कम से कम। मैं तो हम क्या सिलाई नहीं कर रहे, क्या पहने नहीं, गंदा लगता है भाई साहब। बाहर में गंदा तुम्हारा। और एक ज्ञान की बात दे दूं, लगे हाथ। बोलिए। बोल रहा, बोलिए। गलत बात नहीं बोलिएगा, बता दिया मैं। पैंट की चेन है, खराब हो जाती है, उसको बदलवा लीजिए। धागा से सिलाई करके और मोम रगड़ करके कुछ नहीं होगा। ये बहुत गंदी आदत है आपकी। अरे साला फोन रख, साला मजाक कर रहा है। बहुत गंदा लगता है, आप बता रहे कसम से। आदमी है साला। हेलो हेलो जी, सुनिए ना, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, बहुत गंदे लग रहे हैं। तो आपका चेहरा है ना, ये बहुत छोटा है। हेलो मैडम जी, ये क्या बोल? नहीं, आपका मुंह इतना छोटा है और शरीर इतना बड़ा है। क्या बोल रही हैं? कैसे होगा? मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस आदमी का मुंह छोटा उसका। अरे तुम फिरा गए क्या? क्या कर रहे हो तुम? आप जहाँ से शर्ट सिलवाते हैं ना, मत सिलवाना, बहुत गंदा है। जी हाँ, एकदम उन लोगों को बोल दीजिए ऐसे शर्ट ना सिले। पता लो किससे बात कर रही हैं आप? हाँ, जिसके जिया जी ऐसा ही है। मोम मत रगड़ा कीजिए। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा जी ऐसा ही है, उसमें डर नहीं लगता है जी? ये नहीं, आपका जो चश्मा है ना, वो चश्मा को बदल दीजिए, नहीं तो फिर। 35 रुपए में खरीदा इसने। 35 में खरीदा, 50। आपका हेयर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है? बोले जा रही है। बाल कहाँ से कटवाए आप? अरे से करवाया था, बाल कटवाए थे मैंने जाके। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था इटालियन से कटवाए थे। अच्छा, इटालियन बोले थे क्या आप? कौन है भाई, बता मेरे कौन है? मैं आरजे प्रवीण हूँ, रेड एफएम 93.5 और आपका मुर्गा बना। कौन है आपकी जिया जी? अरे भाई जी कोई नहीं है, तो मैं पर हमारे वाले कसाई है, बता दे रहे तुमको, कटवा देंगे। हेलो मेडिकल मेडिकल, আপনি কে বলছেন? দাদা, आप ছাতা রাখতে? ছাতা? আমার বাড়িতে বিয়ে আছে, দাদার বিয়ে। अच्छा, 200 জন গেস্ট আসছে। ও अच्छा, তো हम लोग को वो 200 मेहमानों के लिए ছাতা দরকার ছিল, বুঝতে পারছেন তো আপনি? 200টা ছাতা? বড় ফ্যামিলি, হ্যাঁ, কি ছাতা চাই আপনার কাছে কি কি ছাতা আছে? গভর্নমেন্টের, হ্যাঁ, কি দরকার না দরকার? বড় ব্র্যান্ডের দরকার?
হ্যালো, কোথায় গেলেন? চুপ করে আছেন। छाता कौन कौन सा साइज में आएगा? कौन कौन सा साइज में है? আপনি সাইজ में 8 কি 10 কি সাইজ দরকার? হ্যাঁ 3 ইঞ্চি সবই আছে আমার কাছে। এভারেজ বলুন। আপনারা হ্যাঁ বলুন। আপনারা ছাতার হোম डिलीवरी করেন? ছাতার হোম ডেলিভারি সব ডেলিভারি করে দেবো, আপনি অর্ডারটা দিন। मटेरियल कैसा होगा छाता का? মেটেরিয়ালও ভালো হবে, কিছু যাবে আসবে, তাড়াতাড়ি বলুন। नहीं तो आपने बहुत सारा ब्रांड बोला। हाँ टिपाल का छाता है? टिपाल सब छाता बनाए नाकि? नहीं, मैं तो वो बारिश से बचने वाला जो छाता होता है ना, उसका बात कर रहा था। ডিস্টার্ব করার ফোন রাখ, আমার কাজকর্ম নেই নাকি? টিপালের ছাতা। हेलो। हाँ, ऐसे मतलब ऊपर से काला होगा, अंदर से सिल्वर, ऐसे लंबा हैंडल वाला होगा आपके पास? কি হবে, আমার কাছে ওই সমস্ত ছাতা নেই। উপর से काला काला দিয়ে দেবো একেবারে। बड़ा हैंडल वाला छाता जो पकड़े तो मतलब आराम ওই से। হ্যান্ডেল পার করে দিয়ে দেবো হ্যান্ডেল। টিপালে फोन করে জিজ্ঞেस। लैंग्वेज आपकी बहुत खराब है भाई साहब। नहीं, आपका कुछ काम नहीं है। सुबह सुबह फोन करके टिपाल का छाता मेडिकल का दुकान में मांग रहा है। मेरा एक्चुअली में कोई काम नहीं है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। हम आपका मुर्गा। ओ अरे यार, आप लोग ये क्या करते हो सुबह सुबह? हेलो, शाहबाज बोल रहे हैं? शहबाज, आप कौन? इंडिया के ओलंपिक फेडरेशन से बात कर रहे थे। अच्छा, ये क्या है? पहली बार सुना क्या? क्या बोले क्या बोले आप? हमने देखा आपकी मतलब बॉडी आपकी एकदम कड़क है। अरे वो तो ऊपर वाले ने मतलब आपको लुक्स दिया है। अरे भाई छोड़ दो। हम चाहते हैं कि आप लॉन्ग जंप में भाग लें। आप भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। भारत को रिप्रेजेंट? हाँ, अटलांटिका में ओलंपिक्स हो रहे हैं तो फॉरेन जाना होगा। हाँ जी, फॉरेन जाना होगा। आपके इसमें पासपोर्ट है? हाँ पासपोर्ट है मेरे पास। नहीं, हम पासपोर्ट साइज फोटो की बात नहीं कर रहे। पासपोर्ट मतलब जो वीजा वाला पासपोर्ट होता है ना, वो। हाँ पासपोर्ट बनवाया है मैंने। अच्छा, बनवाया। तो कहाँ कहाँ गए हैं आप? हाँ, वैसे तो कहीं जा पाया नहीं हूँ। आप बहुत मजाकिया हैं, लेकिन कसम से बता रहे हैं। अब आप बात ही ऐसे बोल दिए तब तो। हम लोग आपको 1 सप्ताह की ट्रेनिंग देंगे। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में हम लॉन्ग जंप कर लेंगे तो? माशाअल्लाह, हमने आपको जो देखा है करते हुए, हमें लगता है कि आप मतलब बुलंदियों को छुएंगे। आपने मुझे कब देखा? हमने आपको देखा है, वो पार्क सर्कस पास में रेलिंग वेलिंग है ना? हाँ, उधर ही से मैं रहता हूँ। हाँ, तो हमने अक्सर आपको देखा, वो रेलिंग आप टपक करके रोड पार कर लेते हैं। अकेले रहते? अबे बहुत कमीना है। मिल आज माला मिल तो नहीं जी, हम ओलंपिक फेडरेशन से बोल रहे हैं। हम आपका कोई दोस्त शकील नहीं बोल रहे हैं। अबे बेटा बहुत मार खाएगा। भारत जो है वो इस वक्त बड़े शकीलों की घड़ी से गुजर रहा है, सॉरी मुश्किलों की घड़ी से गुजर रहा है, और आपकी मुल्क को जरूरत है। चुप रहेगा बेटे, बहुत बात कर रहे थे। मिलना शाम में, चाय पीने क्या फिर की ले रहा है? अरे लॉन्ग जंप करेंगे आप भारत की तरफ से, क्या चाय वाय पीने? चाय वाय आज से बंद आपकी। अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। ये जो रोज तुम मिलने जाते हो सकीना से, शकीना है वो, नाम सही से ले। अब से सकीना से मिलना बंद आपका। तू बंद करेगा मेरा मिलना? मैं नहीं बंद कराऊंगा। देखिए, आप ओलंपिक में जाएंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। हम खून में घुस के मार देंगे। हम आखिरी बात समझा दे रहे, जो भी इज्जत से खून न निकल यहाँ से। हम आपको घर से उठवा लेंगे। जानता किससे बात कर रहे थे? घुस पाक सर्कस में से, घुस उधर। घुसेंगे और उठा के ले भी जाएंगे। ये नाम बता अपना, हमारे एड्रेस दे। कहाँ हटिया? हाँ, वो टायर फटा है, चेंज कर। टायर फटा है, चेंज कर। पतलिंग बाजी नहीं। तो TMT बार कंपनी भी अप्रोच किया, वो आपको स्पॉन्सर करेगा। काहे कि आप जो है लोहे का रॉड ऐसे पकड़ के रास्ता में दोनों फाक कर दिए हैं, और फाक के बीच में से भी निकल जाते हैं आप। ये बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में। अब इज्जत से बता दे है कौन से। तो हम फॉर्म भेज दे आपके घर पे। हाँ, हम डंडा लेके मारेंगे देखो। हम सकीना को उठा लेंगे, हम बता दे रहे हैं। तेरी बहुत सियाना बना है ना, छू के देखा सकीना को। और शकीना नहीं, शकीना है, शकीना समझा? सकीना तेरी बहुत मार खाने वाला। हमको कोई अंदाजा नहीं है किससे बात कर रहा है, तेरे को कोई आइडिया नहीं। असला तेरी मिलना है तो हमारी ऑफिस आ जाओ, रेड FM 93.5 पर। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा भाई आप भी बना भाई। लेकिन कैसे कर लेते हो, मतलब ऐसे रेलिंग उलिंग टप्पा खा करके पार कर जाते हो भाई? हाँ, वो बड़ा टैलेंट है, सब में नहीं होता। मिलो अभी अच्छे से बताते हैं कैसे। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विशेष जी का, जिनको ज्यादा देर तक टेलीफोन लाइन पे रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा इनके दोस्तों ने बताया। अच्छा चलो हम ट्राई मार के देख लेते हैं, एक बार बजाओ बैंड। हेलो हेलो, नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के आने वाले सीजन के प्री ऑडिशन में। अभी एक मोहतरमा आपसे 5 सवाल पूछेंगी, जिनका जवाब देकर आप सीधे केबीसी के ऑडिशन में आ सकते हैं। अगर आप इस कॉन्टेस्ट में खेलना चाहते हैं तो कृपया 1 दबाएं।
मैंने लास्ट टाइम घर से ये बोल के निकली हूँ कि अगर बल्ली खुराना ने तुम्हारी चौखट पर पैर रख दिया मैं फिर हेलो इंज नहीं खरीदा आएगा बिल्कुल भी। एक सेकंड। हेलो हेलो। हाँ जी बेटे बोलो, बल्ली खुराना बात कर रही हूँ। मैम ये अभी अमिताभ बच्चन जी से रिकॉर्ड बात हुई थी, तो ये कौन बनेगा करोड़पति में आपकी अमिताभ बच्चन जी से बात हुई है? हाँ जी, वो तो फिर उन्हीं से बात कर लो, हमारे पास क्यों आए हो? नहीं, उन्होंने बोला था कॉल ट्रांसफर होगा, आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। एक सेकंड होल्ड रहो आप। फिर दामाद जी ने बिल्कुल नहीं मुंह खोला, अपनी कुछ भी नहीं कहते हैं। कह रहे इसको खा, मैं कच्चा आम कैसे खाऊं बता? कच्चा आम दे दिया मेरे को, पूछ लीजिए। इसको चूस जा। कच्चा आम कोई चूसने का होता तू बता? नहीं नहीं कर रही है, तो आपस में कोई लगा हुआ बेटे आज के सवाल सारे खत्म हो गए, आप कल फोन करना। ऐसे कैसे खत्म हो गए? राशन थोड़ी है घर का एकदम से खत्म हो गए। मैम प्लीज पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन है। ला फिर बता। अच्छा एक काम कर, मैं रुकू इतना वेट करूँ? हाँ रुक जा, मैं साथ ही निकल लेते हैं, फिर ऑटो का भी 50-50 कर लेंगे। चला दादा कर ले। मैम ये ऑटो कहाँ से आ गया बीच में? हमारी पर्सनल बातों में मत दखल अंदाज करो ना बच्चे। मैम आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद आप पर्सनल बातें करते रहना। हाँ जी, सबसे पहले तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। वेरी गुड। ये कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका? महेंद्र सिंह धोनी ने कहते हैं इसको वर्ल्ड कप जो था भारत को कौन से ईयर में दिलाया था? 2008 में। गलत है, छोड़ो जाओ अब फिर। मैम एक क्वेश्चन गलत हुआ ना, बाकी दो तो पूछ लीजिए। हाँ तो ठीक है फिर, आप कांग्रेचुलेशन, आपको 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है। मैम थैंक यू सो मच। मैम कब मिलेगा? तो पंकज को मैं भेज देती हूँ, ये 2 लाख रुपए की आपकी इंश्योरेंस कर रहे हैं हम, ठीक है ना? हाँ ये इंश्योरेंस नहीं, मुझे तो कैश दे दीजिए ना आप। कैश नहीं, ये कैश या चेक से नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस करिए। हमने एक नया तरीका बनाया है इंश्योरेंस बेचने का। मैम मैं इंश्योरेंस का क्या करूँगा? मैम इंश्योरेंस का तुमने कुछ नहीं करना होता है, तुम्हारी बात तुम्हारे घर वालों ने करना होता है, जो भी करना होता है। मैम ये कैसा मजाक था आपने मेरे, इतनी देर से आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ तो मैं भी मैम कौन सी हूँ? आप ऐसे किसी की फीलिंग्स के साथ क्या खेल सकते? हाँ फीलिंग्स के साथ टेडी बियर फीलिंग्स है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से भाई आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा, आपका बैंड बजा रहे थे। ओ भाई साहब आशीष। भाई गौरव भाई की जानकारी के जितने भी बंदे हैं ना, सब अब्रॉड घूम कर आ रहे हैं, क्योंकि इनका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। पैकेज बेच रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, इन्हें भी जरा बाहर की सैर करा के लेकर आते हैं। बजाओ अस्सलाम वालेकुम। ये नाचीज का नाम गुलाबगंज अहमदी होता है। सुनने में आया है कि आप बाहर भेजते हैं लोगों को। हाँ जी जरूर सर। आजकल ये लौंडे लपाड़े बता रहे हैं कि ये थाईलैंड का है, कुछ हमें भी भेजिए जनाब। सर आप अकेले जाना पसंद करेंगे या फैमिली के साथ? भाई ये तो आप बताएंगे। अकेले जाना पसंद करते हैं ज्यादातर थाईलैंड। हाँ हमारे साथ वैसे हो भी नहीं पाएगा, हमारे खानदान में नहीं तो कम से कम 251 लोग हैं। अच्छा इतने का लोग शगन नहीं डालते जितने के हमारे बाप दादाओं ने, मतलब समझ रहे हैं। तो अच्छा तो बताइए फिर क्या है पैकेज जरा? सर 40,000 का पैकेज दे रहे हैं, इसमें आपको 4 days 3 nights का पैकेज है। इसमें आपको कैब प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपको होटल से रिसीव करेगी और एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी। पूरे थाईलैंड का साइड व्यू आपको मिलेगा। तो सर आपको 5 स्टार होटल दे रहे हैं हम। दे रहे हैं क्या मतलब? कितने फ्लोर? AC रूम मिलेगा सर आपको। ये जो है आपने 40,000 जो बताया, हाँ जी, इसमें एक तो है कि साइट सीइंग है। साइट सीन है सर पूरा। हाँ तो हमको जहाँ तक लगता है कि साइट सीइंग तो हमारे यहाँ का जो नवासा जो गया हुआ है खालिद, तो उसको थाई भी आती है, तो वो तो घुमा फिरा देगा सर। लेकिन साइड व्यू तो हमारे पैकेज में इंक्लूड होता नहीं, तो काट दो फिर। सर वैसे कटता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो बहुत कुछ कटता है, हिंदुस्तान में बैठे हुए हो, क्या कटवाना है बताओ? चलो सर साइट सीन काट के आपका लगभग मिला के 38,000 हो जाएगा सर। अच्छा दूसरा मैं कह रहा था, ये जो कैब आएगी लेने के लिए, हाँ जी, इसको भी माइनस कर दो। सर कैब तो आपको मस्ट है सर, आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगी आपको। अच्छा होटल वाले दे रहे हैं? हाँ जी। तो एक काम करो, सुनो मेरी बात। इखलास का जो था बेटा गफूर जो है वो वहीं पे ही रह रहा है, अब वही हमें घुमाएगा और एक खालिद हमें घुमाएगा, तो अब घुमाएगा तो रह भी उसी की जगह रहेंगे। होटल भी एक काम कीजिए माइनस कर दीजिए। सर आपकी फ्लाइट्स की आने जाने की टिकट्स होगी जो आपको 26,000 तक की पड़ेगी। अच्छा सुनो मेरी बात कि आते टाइम के लिए तो हमारी शबनम जो है, इनका एक वाउचर पड़ा हुआ है, वो मैं डालूंगा तो 3,000 रुपए में आ जाएगा। सर ऐसे थोड़ी होता, आप कह रहे हो ये काट दो वो काट दो ये काट दो, ऐसे थोड़ी होता जनाब। अशरफुल्ला की बेटी सकीना पायलट बन गई है। ये तो कह रहा है कि अशरफुल्ला की बेटी पायलट बन गई, अभी इम्तिहान क्लियर किया तुरंत। वाह, आते वक्त इसके साथ आ जाएंगे हैं? अरे सर आप रहने दो, आप वैसे ही आपके दांत लड़खड़ा रहे हैं। आप पूरे पैकेज की आपने माँ मैंने कर दिया सर। कैसे बोल रहा है? लाहौल विला कुव्वत। सकीना बंदूक चलाना भी जानती है, पायलट बनी है, बताइए। सकीना को बंदूक चलानी भी पायलटों को मिलती है। पायलटों को मिलती है तो क्या तो रहो सर, आप सकीना के साथ जाओ हरिद्वार, वहीं पे आपकी जाने की उम्र है। वैसे ही भगवान आपको उठाने वाले 2-4 दिन में। उम्र नहीं है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ भाई, आशीष आपका बैंड बजाते हैं। अरे भाई यार
हेलो, माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत। आई एम अ डाइटिशियन एंड अभी वर्ल्ड फिटनेस डे आने वाला है। अच्छा। आपका नंबर हमें आपके जिम से मिला है, तो वी वांटेड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज योर डाइट। आप क्या डाइट फॉलो करते हैं? वही हल्का फुल्का खाना, ज्यादा मतलब अवॉइड करता हूँ। और नहीं, आई थिंक हल्का फुल्का तो नहीं है आपका खाना। किस तरीके का फूड लेते हैं आप? सब्जियां ले लेता हूँ, फ्रूट्स लेता हूँ, बाहर का अवॉइड करता हूँ। मसालेदार होता है? हाँ, मसालेदार लेता हूँ हल्का। बट ये सब जान के आप करेंगे क्या? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? आप छिलके वाले फूड थोड़े ज्यादा खाते हैं ना? हाँ, खाता हूँ, बट व्हाट डू यू वांट टू नो एग्जैक्टली? आपको मालूम है कि जो टिश्यू पेपर आप इस्तेमाल करते हैं करने के बाद वो रिसाइकल होता है? ये सारी दुनिया को पता है कि रिसाइकिल होता है सारी चीजें। बट द थिंग इज दैट द टिश्यू पेपर विच यू यूज, ठीक है, वो रिसाइकिल नहीं हो पाता। क्या घटिया बातें कर रहे हैं आप? सर, मैं डॉक्टर होने के नाते ये बात आपको बता रहा हूँ। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा है देखिए, मैं अभी उसी फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर रिसाइकलिंग होती है। अच्छा। और आपका जो टिश्यू पेपर है उसमें छिलके बहुत लगे हुए हैं। What the f is this यार? छिलके इतने हैं ना कि मशीन में जब वो जाता है पेपर रिसाइकलिंग के लिए, मशीन पूरा क्या बातें कर रहे हो यार? हमारी बातों पर विश्वास है यार, तुम्हारी बात पे क्या यकीन करूं यार? क्या देखिए, पहले हम फैक्ट्री आते थे, 8-9 घंटा कुछ काम करने को होता नहीं था, तो आराम से बैठे रहते थे। कौन बोल रहे हैं? अरे यार, हमारी बात सुनिए यार, जब से मतलब आपका टिश्यू पेपर आने शुरू कर दिया है, पूरा मतलब मशीन में पूरा काई जम जाता है। तुम क्या छिलका? कौन हो तुम लोग यार? आप ना थोड़ा टमाटर खाना बंद कर दीजिए। वो लाल वाले जो छिलके, देखिए डॉक्टर साहब, देखिए फिर निकल रहा, देखिए मशीन जो है, अरे उड़ रहा, हवा में उड़ रहा है। मशीन को भी पता ही उनका पेपर निकाल के फेंक देना है। हेलो यार, एक मिनट, आप ग्रोस आप जो कर रहे हैं वो ठीक? अपने हाथ से पूरा ऐसे घिस के हम निकालते हैं पूरा मशीन से। छी, और हाथ साफ करते हो कि नहीं? अरे ऐसे तो धोते हैं यार। तो तुम जो भी बात कर रहे हो ना, पहले तो गाली देने के लिए वाह 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 एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? टमाटर के डॉक्टर साहब, हाथ मत रखिए, वहाँ पर उनका छिलका लगा हुआ है। पर भी छिलका लगा हुआ है सर। टमाटर का छिलका, आलू का भी डाल देना, खीरा भी डाल देना। यार तुम डॉक्टर, ये जो पेपर है इसका तो बच्चे हवाई जहाज भी बना करके उड़ा नहीं पाएंगे, उसमें भी उनको मतलब टमाटर का छिलका मिलेगा। छी। तुम्हें पता नहीं कि तुम फोन किसको की हो? हाँ, किसी को फोन मिला दियो। नहीं, हमको मालूम है, सही जगह पर फोन लगाए हैं, ठीक है। इट अफेक्ट्स। हाँ, अच्छी जम गया, छोबड़ा से निकाल रहे 9 घंटा पहले फैक्ट्री में इसी बैठे रहते, जब से इनका पेपर आना शुरू हुआ है ना। जी, हेलो सर। हाँ, बोलो। बड़े प्यार से बोल रहे हैं। हाँ, बोलो। तो आपको बता दें कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और हम आपका गंदा मजाक कर रहे थे और मुर्गा बना रहे थे। बिल्कुल ही खाना खाने। आज तो रेडियो पर गंद फैला दीजिए हमने। हेलो, मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकोस, बताइए। बेटा, कितने पुरानी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एक्सक्यूज मी, वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस। बेटा, कितने सालों से आप दवाइयों के काम में हैं? 15 साल हो गए मेरी दुकान को। घर पे दवाइयाँ डिलीवर करते हो? हाँ, हमारे यहाँ डिलीवरी जी। तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो, मैं ऐसे खींच के फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। 9560। अच्छा, बाकी छोड़ो, ये बताओ बेटा, सर्दियों में जैसे होठ फटते हैं तो लोग क्या लगाते हैं? गर्मियों में क्या फटती है? मतलब बोलते ना, अरे बाप रे, आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो वो फट गई, वो मतलब मालूम है ना वो? आपको दवाई कौन सी ऑर्डर करनी है? पहले बीमारी बता रहा हूँ ना। गर्मी में क्या फटती है? जानना चाहता था कि उसके लिए क्या दवाई है। फटने की दवाई चाहिए? होठ फटने की हो सकती है तो बेटा उसके फटने की भी होनी चाहिए ना। एक काम करना, हाँ, सुई धागा ले, हाँ, छील ले। फिर तो मुझे वो सिलाई कढ़ाई वाले के पास में जाना पड़ेगा। मैं दवाई दुकान में क्यों कॉल करूंगा? मैं यहाँ टाँके पे लगा लेता हूँ, मैं तेरे पे लगा दूंगा। कितना लेते हो आप टाँकों का? ये काम मैं फ्री में करता हूँ। तो बता कितने टाँके लगाऊं? बेटा, वैसे तो बहुतों की फटी पड़ी है, मतलब सिलते सिलते तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। एक दूसरा इलाज भी है मेरे पास। हाँ बेटा। खोल के कूलर के आगे खड़ा हो जा, कूलर चला के 3 पे। अच्छा बेटा। रहेगी ठंडी, तू भी रहेगा ठंडा, और ये जो फालतू की कर रहा ना तेरे, अगर नाक में जैसे ठंड लगती है, वहाँ पे ठंड लग गई तो फिर वो बहेगी, फिर तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। तुम खाली अपना धंधा देखते हो, है ना? नसूड़ों में ना फंसा दूंगा। नहीं है बेटा कूलर। हाथ के बल खड़ा हो जा। हाँ, खोल दे, ठीक है? बेटा, इस उम्र में दे वाली चीजें क्यों बता रहे हो बेटा? दिक्कतें भी तो इसी उम्र में शुरू हुई है ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिक्कत हो रही इससे। बहुतों की मतलब ऐसे फटती है ना गर्मी आते के साथ ही। तू एक काम कर, हाथ पे बल खड़ा हो जा और अपने टांग चीर दे, ठीक है? पंखा ऑन कर दे 5 पे, लेकिन हाँ रूम में किसी को मत रखियो। क्यों बेटा? गलती से तू पाद पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बेटा, ऐसी गंदी आदत नहीं है हमारी तुम्हारी तरह। अच्छे साले मोला खाने वाले साले इसक बोल के तू बताएगा गंदी बातें।
बेटा एक चीज जाननी थी मुझे। देखो अभी भी कुछ जानना है इतनी जलालत के बाद? हाँ, C6H12O6, C4H10, C8H18 बटा ग्लूकोज ब्यूटेन ऑक्टेन। फेल साले बीकर थी शकल के। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और अबे यार प्रवीण भाई ये क्या हटने की मैं क्या लगा? मैंने तो पूछा सर्दी में होठ फटते, गर्मी में क्या फटते? आपने खुद ही बताया वो फटते।